नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी चीन का एक जासूसी जहाज जिसका नाम है युआन वांग 5। ये श्रीलंका की यात्रा पे है और 11 अगस्त तक श्रीलंका के दक्षिण में स्थित हम्बम टोटा पोर्ट यानी कि हम्बम टोटा बंदरगाह है, वहां पर पहुंचने वाला है। ये वही हम्बम टोटा बंदरगाह है जिसे चाइना ने श्रीलंका से 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है, यानी कि किराए पर ले रखा है। श्रीलंका की अभी जो आर्थिक स्थिति है खराब है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आई है श्रीलंका के अंदर, और साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस भी कह सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक कौन है पता है? चाइना। चाइना ने श्रीलंका को अपनी डेट ट्रैप की नीति में फंसाया, यानी कि उसकी जाल में फंसाया। इसका मतलब होता है ऋण की जाल में फंसाया, ठीक है, उसमें फंसाया और श्रीलंका को इतना ज्यादा ऋण दिया कि वो चुका ही नहीं पाए। और श्रीलंका, ये चाइना की मंशा भी यही थी कि हम श्रीलंका को इतना ज्यादा पैसा देंगे कि वो चुका ही नहीं पाए। चाइना ने लगभग $7 बिलियन के आसपास श्रीलंका को दिया है। वो अलग बात है, हम लोग उसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब वो लौटा ही नहीं पाया, जिसके कारण 2017 में श्रीलंका और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत चाइना ने हम्बम टोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये जो युआन वांग 5 है, ये एक स्पाई शिप है, यानी कि जासूसी जहाज। ये कहां पर आ रहा है? हम्बम टोटा पोर्ट पर आ रहा है। कब आ रहा है? 11 अगस्त को आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? चाइना से। चाइना से कब निकला है? 13 जुलाई को। ये 13 जुलाई को चाइना से निकला है, अभी ताइवान के आसपास है। 11 अगस्त को हम्बम टोटा पोर्ट पहुंच जाएगा। करीब एक हफ्ते तक ये यहाँ पर रुकने वाला है और 17 अगस्त को वापस चीन की यात्रा के लिए ये निकल जाएगा। ये यहाँ पर आ क्यों रहा है? रिफ्यूलिंग के लिए। तेल खत्म हो गया है, तेल भरवा के ये वापस चला जाएगा, ठीक है। तो करीब एक हफ्ते तक ये रुकने वाला है, 17 अगस्त को वापस चला जाएगा। ये किस रास्ते से आ रहा है? तो साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्टेट के बाद ये हम्बम टोटा पोर्ट पहुंचने वाला है, ठीक है। एक बात आपके मन में ये सवाल जरूर बनता होगा कि इतना धीरे धीरे? जी हाँ, इसकी स्पीड ही इतनी धीरे है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं युआन वांग 5 के बारे में। आखिर है ये क्या? तो हमने बताया कि ये एक जासूसी जहाज है, स्पाई शिप है, ये हमने बताया। क्या चाइना मानता है? जी नहीं। अगर चाइना इस बात को मानता तो जासूसी जहाज को तो छुपा छुपा के भेजता ना, ऐसे ही खुल्लम खुल्ला थोड़ी ना भेजेगा। क्योंकि ये सुर्खियों में चल रहा है कि एक चाइना का जासूसी जहाज आ रहा है भारत की ओर, हम्बम टोटा पोर्ट पर आ रहा है, ऐसे कोई जासूसी थोड़ी ना करवाता है। तो चाइना ऐसा मानता ही नहीं। चाइना ने का कहना है कि दुनिया वालों ने ये हवा फैला कर रखा है कि एक स्पाई शिप है। लेकिन जब चाइना से पूछा गया कि आखिर ये है क्या, तो चाइना का कहना है कि इसके द्वारा हम सैटेलाइट को मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं हम इससे? सैटेलाइट को मॉनिटर करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे सर्विलांस रडार लगाए गए हैं छतरी के साइड से, और वही क्या करती है? सैटेलाइट को मॉनिटर करके ये बताती है कि उसका सैटेलाइट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस स्थान पर है। ये जो जहाज है ये बता देता है। अब दुनिया वालों का क्या कहना है? दुनिया वालों का कहना है, यानी कि उनके पास प्रमाण है, उनकी खुफिया एजेंसी से पता चला है कि ये एक स्पाई शिप है। चाइना की आधी बातें सच है, आधी बातें झूठी है। आधी बातें जो सच है उसमें ये सैटेलाइट को मॉनिटर करता है, लेकिन इसकी एक और खासियत है कि ये जासूसी जहाज है। मतलब दुनिया वालों का भी मानना है कि ये चाइना जो कह रहा है वो सच है, लेकिन इसके अंदर की एक और खासियत है, ये दो कामों को एक साथ कर सकती है। एक रडार जो ये सैटेलाइट को मॉनिटर करती है, दूसरा रडार जो जासूसी करवाती है। दुनिया मतलब खुफिया एजेंसी से पता चला है कि इसकी जो कवरेज एरिया वो 750 मीटर है। क्या? इसकी जो रेंज बताई जा रही है वो 750 किलोमीटर है, और इस रेंज में अगर कोई क्षेत्र आता है तो वहां की ये जासूसी करता है। कैसे? ये जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र के 750 किलोमीटर एरिया के कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल जमा लेता है। क्या करता है? जहां पर ये जाता है, यानी कि ये जहाज यहाँ गया, ये 750 किलोमीटर की दूरी हुई, ठीक है, इस क्षेत्र के कम्युनिकेशन सिस्टम पर अपना कंट्रोल जमा लेता है
और जो साउंड वेव के माध्यम से बातें होती है वो उन बातों को सुन सकता है। इनकी पहली खासियत ये हो गई कि ये बातें को सुन सकता है, यानी कि जासूसी कर सकता है। दूसरी खासियत ये है कि ये मिसाइल टेस्टिंग की को भी पता लगा सकता है, यानी कि ये भारत के पास आके खड़ा हो गया। हमारे चांदीपुर से अगर हमने कोई मिसाइल टेस्टिंग की, इसरो ने कोई मिसाइल टेस्टिंग किया और हमने उस बात को लीक भी नहीं किया, तो ये जहाज जो है स्पाइसशिप ये पहले ही बता देगा, यानी कि मिसाइल टेस्टिंग की बातें भी ये पहले ही बता देगा। ठीक है, अब ब्लास्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं आप लोग। ब्लास्टिक मिसाइल जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वो उस स्पीड को भी पता लगा सकता है कि इस स्थान से कोई ब्लास्टिक मिसाइल इस ओर जा रहा है। ये जो स्पाइसशिप है ये बता सकता है कि ब्लास्टिक मिसाइल यहां से निकला है और इस ओर जा रहा है। और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, इसका भी पता लगा सकता है ये, यानी कि इसकी खासियत देख रहे हैं आप। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। भारत का जो अग्नि 5 है वो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, ये हमारा नहीं मानना है, चाइना कहता है। चाइना भारत की नीतियों को उजागर करना चाहता है कि भारत ने भी अंतर महाद्वीपीय मिसाइल बना लिया है, यानी कि भारत चाहता तो यहीं से अमेरिका पर भी हमला कर सकता है और यूरोप पे भी हमला कर सकता है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला करने वाले मिसाइल को इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। लेकिन खैर वो अलग बात है, अग्नि 5 के बारे में हमने कई बार चर्चा कर रखा है। तो चाहे ये इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के बारे में भी पता लगा सकता है कि इस क्षेत्र से कोई इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल गई है और उस ओर जा रही है। ये इस शिप की खासियत है, यानी कि ये एक स्पाई शिप है जो कि बता देती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये आ रहा है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, भारत को इससे डरने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रहा भारत, भारत के नीचे ये रहा श्रीलंका, श्रीलंका के नीचे में यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट। कहाँ पर रहा है? हम्बनटोटा पोर्ट। और इसकी रेंज कितनी बताई जा रही है? 750 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका से भारत की दूरी है 450 किलोमीटर, यानी कि यहाँ तक की दूरी मैं बता रहा हूँ कि श्रीलंका और भारत की दूरी है 450 किलोमीटर। फिर भी आप माइनस करो तो 300 किलोमीटर बच जा रहा है। तो ये जो 300 किलोमीटर है ये यहाँ से कवरेज करेगा कि नहीं? तो 300 किलोमीटर यहाँ तक। और इस रेंज में कौन कौन सा आ जाएगा? हमारा केरल आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा आ जाएगा। इससे हमें खतरे वाली बात क्या है? हमारा जितना भी नेवल बेसिस है अधिकतम तो यही है, हमारा अधिकतर नेवल बेसिस यही है, उसके बारे में पता लगा सकता है। हमारे परमाणु रिएक्टर्स हैं वो भी तो यही है, तो उसके बारे में भी ये पता लगा सकता है। और साथ में ये हमारा जो सतीश धवन केंद्र है वो भी तो आंध्र प्रदेश में है, हमने कोई मिसाइल टेस्टिंग की उस दौरान, तो उसके बारे में भी ये पता लगा सकता है। तो इससे भारत को डरने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारत ने ऐसे कई सारे जैमर विकसित करके रखे हैं जिसके द्वारा वो वहां पर जैम लगा सकती है और वो स्पाइशिप भारत की कोई भी जासूसी नहीं कर सकता, यानी कि कुछ ही हद तक हमारा जैमर सफल हो पाएगा, क्योंकि ये इतना भारी भरकम जहाज जो कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। तो इससे भारत को कुछ कुछ हिस्सों के लिए डरना जरूरी है। ठीक है, भारत ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाकर रखा है कि तुम चाइना से इनकार कर दो कि हम यहाँ पर तुम्हारे इस जहाज को आने के लिए नहीं देंगे। भारत क्यों दबाव बना रहा है? क्योंकि भारत ने इस दौरान श्रीलंका की आर्थिक बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए भारत श्रीलंका के ऊपर दबाव बना रहा है। तो देखने वाली बात है कि श्रीलंका क्या करता है, लेकिन फिलहाल ये श्रीलंका ने इसे आने की अनुमति दे दी है, तो ये जहाज इस ओर आ रहा है। ठीक है, मैं नहीं मानता कि ये रिफ्यूलिंग के लिए आ रही है, क्योंकि अगर रिफ्यूल यानी कि फ्यूल ही भरवाना होता तो सिंगापुर है, ब्रुनई है, ये सब स्थान तो फ्यूल भरवाने के लिए ही माने जाते हैं, वहां पर भी भरवा सकता था। लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य है भारत की जासूसी करवाना। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।